तुझको मंजूर नहीं था, जो तुझको मंजूर नहीं था। काहे को फूल खिलाया खिलाया रे नसीबा, हम करवाले हम करवा। कुमार प्रवीण, हाँ जल्लाद भैया, अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है और हमारा समय भी बेकार हो रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें इसी वक्त तुम्हारी बलि देता हूं। ठीक है। ठहर, ठहर नेकी के फरिश्ते ठहर और बता कि इस मासूम पर खंजर क्यों चला रहा है। मैं इसे महारानी पद्मावती के कहने पर इसकी बलि देने के लिए खपरहला ताल पे लाया हूं। तो पद्मा का हुक्म बजा रहा है। नेकी के फरिश्ते, अगर हुक्म मानना है तो खुदा कमान और गुनाहों से तौबा कर। देख जल्लाद, आज यहाँ पुरुष की नहीं औरत की बलि मुनासिब है, इसलिए मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुन। तू जा इस अंधे फकीर के साथ उस सराय में आराम कर, बलि की रस्म हम पूरी करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि इसकी बलि तुम करोगे अपने हाथों से तो मुझे कोई इतराज नहीं है। लो इसे। और मैं जा रहा हूं। आज आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। काश अगर आप सही समय से ना जाते तो ये जल्लाद मेरी बलि चढ़ा देता। नादान बच्चे, अगर तुझे शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, इस लड़की का कर। जो आज ये तेरे खातिर अपनी जान कुर्बान करने आई है, आज इस लड़की को तेरे लिए जान देना इसके लिए बड़े फक्र की बात है कुंवर। और इसे फक्र है, इसे फक्र है, ये तेरे काम में आए। इसे फक्र है, ये इसे फक्र है, ये तेरे काम में आए। फर्ज वफा में अंतिम कर्ज चुकाए। इसके मरने से कुछ हाल नहीं होने को, इसके मरने से कुछ हाल नहीं होने को। और तेरे बलि से सारा नगर बचे रोगी। और
और इसे देख कर, और इसे देख कर दिल ये दहला जाता है। इसे देख कर दिल ये दहला जाता है। और इसके कर्ज से, और इसके कर्ज से मेरा जिगर फटा जाता है। इसकी आवाज तुम्हारी जानी लगती है, और इसकी आवाज तुम्हारी जानी लगती है। और इसकी बलि हो ये रूह नहीं कहती है। बाबा जी, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी सी लग रही है, और ये लड़की मेरे लिए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए आई। युवराज, ये कथा पागलों के लिए छोड़ो और अलग हटो, हमें इसकी बलि देने दो। नहीं बाबा नहीं, जब तक इस लड़की का चेहरा नहीं दिखाएंगे तब तक मैं बलि नहीं चढ़ाने दूंगा बाबा, बलि नहीं चढ़ाने दूंगा। अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसका चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। देखो गौर से, कौन ये लड़की है जो आज तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने आई है। गौर से देखो। आज तू मेरे लिए तू अपने आप को कुर्बान होने जा रही है। नहीं बहन नहीं, अरे मैंने रक्षा का वचन दिया था, और ये तेरा भाई इस रक्षा के वचन को पूरा करेगा। नहीं निशा, मैं तुझे बलि पे नहीं चढ़ने दूंगा। नहीं भैया, मेरी बलि चढ़ जाने दो, मेरे मरने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा भैया। शरद सोचो, इस संसार में ऐसा कौन भाई होगा जो अपने आंखों के सामने अपनी बहन की बलि चढ़ते हुए देखेगा? कौन ऐसा इंसान होगा बहन? लड़की निशा, तुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, अपने भाई के खातिर अपनी जान देना चाहती है, तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। सर झुका, आज मैं तेरा बलिदान इसी खपरेला ताल पे कर दूंगा। क्या मेरे परवरदिगार मुझे इतनी शक्ति दो, मेरे हाथों की इतनी शक्ति दो कि मैं अपने हाथों से अपनी दुख्तर का बलिदान कर सकूं। कहा गया है कि मजहब अलग अलग है पर सिला सबका एक है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, खुदा सबका एक है। अरे औलाद क्या है, औलाद क्या है? एक माया का रूप है, और धर्म क्या है? एक रोशन स्वरूप है। ऐ लड़की निशा, मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे परवरदिगार
मुझे माफ करना। आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की बलि देने जा रहा हूं। क्यों? फर्ज के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की मरने से यहाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ एक बाप बे औलाद हो जाएगा, लेकिन अगर कुंवर प्रवीण को कुछ हो गया तो विजयनगर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे हाथों को इतनी शक्ति दे परवरदिगार कि मैं अपने हाथों से अपनी दुख्तर का बलिदान कर सकूं। निशा, मरने के लिए तैयार हो जा। निशा! ठहरो ठहरो, ए नेकी के फरिश्तों, ठहरो। आज तुम्हारी वफाओं को देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। अब तुम्हें बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है? कौन है आप? मैं इसी खपरहला ताल का देव बोल रहा हूं। लेकिन देवराज, अगर हमने बलि नहीं दी तो बलि की रस्म कैसे पूरी होगी? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम युवराज के जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में गिरा दो और उसी खून मिले पानी को अंधे राघव की आंखों में लगा दो। राघव की आंख ठीक हो जाएगी और उस जल्लाद की बलि चढ़ा दो। बलि की रस्म पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर प्रवीण, सुना तुमने? ये खपरेला ताल का देव बोल रहा था। आप हमें बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, हम तुम्हारे जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में गिरा देते हैं और उसी खून मिले पानी को हम अंधेरा राघव की आंखों में लगा देते हैं। उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और आओ, उस पद्मा के भेजे हुए जल्लाद की हम यहीं बलि चढ़ा देते हैं। दरबारी, अब तलब कुंवर प्रवीण का काम तो खत्म हो गया होगा। उसका कत्ल हो गया। गजब है, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो बड़ा ये जब आई है तब गजब ही लेके आई है। ये बताओ गजब से बिया कैसे होगा? चुप 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 चुप। हरामजादा, ये मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। क्या हुआ? पद्मा, सुनो गजब क्या हुआ। और बड़ा बड़ा गजब मंजर हुआ और खपरेला बड़ा गजब मंजर हुआ, खपरेला तालब और बलि बलि हुई जल्लाद की और बच गए कुंवर जनाब। बलि जल्लाद हुई और कुंवर प्रवीण बच गया। का मतलब जैसा मैंने सोचा वैसा ही नहीं हुआ। अब क्या करूं? हमारे हिसाब से ओ शराबजादी जो कुंवर प्रवीण की प्रेमिका हमारे कैद खाने में है, इसका नाम कंचन है, उसको बुलाएं। सबसे पहले उस शराबजादी का राम नाम सत्य करते हैं। क्यों नहीं? आगे मटरू ठेकेदार जो भाई साहब इसी गांव निवासी हैं, इनकी ओर से घर मालिक को 151 रुपए का बिहार पार्टी। धन्यवाद। दरबारी, तुम जाओ, हाँ। कंचन को लेकर आओ। और हाँ मंत्री जी, मैं जा रही हूँ, शादी के लिए तैयार होकर आती हूँ।
कत्ल करिए और मैं शादी तैयार होके जाओ। हाँ एक काम करो कौन महाराज, काम ब्यूटी पार्लर चली जाए। क्या करने अरे बार बार बनवा जाओ ना। आईब्रो बोलो। हाँ यही। ठीक है मैं आईब्रो सेट करवा कराऊंगी। हाँ एक पूरा फिट करवा जाओ। ठीक है इसका कत्ल हो जाना चाहिए। जाओ। जा फटाफट उस लौंडिया को लेकर आओ। अरे शादी में झुआ भर के बाद है प्रजाल नंबरदार। एक काम करो, आए। जाओ उस लड़की को लेकर आओ और हम उसका राम नाम सत्य करके शादी रचाएंगे। आप हराम जाति को अबे हमारी शादी की है इबादत और ला शमशीर में इसको कर दो आधार। आराम शादी तैयार हो जा मरने के लिए। खबरदार करना नहीं और इस बच्ची पे वार। खबरदार करना नहीं इस बच्ची पे वार और वरना तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूं चार। हट जा आगे से मेरे और बदतमीज बनका। हट जा आगे से मेरे और बदतमीज बदगार और वरना तुझको यहीं पर अरे तू जान से मार। विकराल सिंह तेरा खेल खत्म हो गया। बुलेट सबसे पहले शाही वक्त एक बात बताओ, कौन है तुम और इस तरह हमारे जान के पीछे क्यों पड़े हो? बताऊंगा तुझे, जरूर बताऊंगा। इसे भी उतार। चश्मा लगाए परिजान लंबरदार। पहले माला करो साले 420 ही काम। और मेरा पर्चा जानना चाहता था क्यों? क्या आज तक मैं तेरे सामने डाकू संकारा बनकर आता रहा? कौन हो तुम? विकराल, यह है तुम्हारी असलियत। मैं कोई डाकू संकारा नहीं, बल्कि मैं भी तेरी उसी शतरंज की चाल का एक मोहरा हूँ। गौर से पहचान मुझे, मैं वही सेनापति प्रशांत हूँ। अरे मेरे दोस्त, इतने दिन तक तू कहा था
देखो, विक्रांत, जो भी बातें करनी है मुंह से कर लो, ये मारपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। विक्रांत, अब तेरे लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। ना, आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया विक्रांत। नहीं, हरामजादे कभी मर जाओ सराऊ। निकल के सराऊ के गाँव को जान। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे महारानी जी जी आई गई हूँ। हाँ, कहीं देखी तब देखिए। ओह, मारे एकदम बहुए बहुए एकदम सेट कराए हो महारानी जी। हाँ, ये बताओ हाँ मंत्री साहब कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मंत्री जी, हाँ, मंत्री जहाँ हमें हुआ तैयारी बनाए रहे। अच्छा अब्बा ये बताओ, गोला बारूद बैंड बाजा ब्रास बैंड सब किया है कि नहीं? हे, सब पूरी व्यवस्था है कि अच्छा, अब्बा काकी नहीं तो पूरी ये व्यवस्था बताओ, जो सबसे बगल में बैठे हुए क्या करते हैं? ये हाँ, ये तो जनरेटर चालू कर रहे थे। अच्छा, अब्बा और जो ये उसके बगल में खड़ा हुआ ये क्या करता है? या हाँ, तेल डाला था। अच्छा तेल डालते हैं। तेल और ये जो लंबा सा खड़ा हुआ ये क्या करता है? या हाँ, यहाँ तो डीजे बजा हुआ था। अच्छा, उनसे कहो अपना डीजे बजाए। क्या उन्हें पैसा नहीं लेना क्या? हाँ मुल्ला सही हो। ए बे डीजे वाले पैसा न ले हो पा। अरे पैसा ले आओ तो फिर डीजे बजाओ। शुरू करो। उलट इधर आओ। का भाई तुमने तो कहा है डीजे वाले हैं, यही ठेकर है डीजे वाले। ये तो डाकू संकारा है। हम का नहीं कहा तुम तो सरकार हो तब तो आए। डाकू संकारा हो, कौन? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हर मोड़ पे हमारे सामने खड़े हो जाते हो। आखिर तुम कौन हो? महारानी पद्मावती, आज तक मैं तेरे सामने डाकू शंकरा बनकर आता रहा, तेरे रास्ते का रोड़ा बनता रहा, लेकिन मैं कोई डाकू शंकरा नहीं हूँ पद्मा। मैं तेरी गिरफ्त से भागा हुआ, मैं वही सेनापति प्रशांत हूँ। मुझे गौर से। सेनापति प्रशांत, हाँ, मुझे माँ हराम आज लड़का के पहनवई ये महारानी लड़का के पहनवई आएगी। क्या करे आएगा? 10 रुपया दे रहे कह रहे छोलहट का मारो। लागत है बेटा मारो ना। लागत का तेल लगाए ले। सेनापति क्या मुझे कहना माफ कर दो।
मैंने जो किया उस सब मुझसे भूल में हुआ, इसलिए माफ मेरी खता सारी कर दीजिए, माफ मेरी खता सारी कर दीजिए, उसके कहले से है भोल भारी पिया, उसके कहले आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए, भैया रो दादा रो दादी रो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए, उसके कहे लेते हैं पाप भारी किया। आज ये लड़का के पप्पा, लड़का के पप्पा की ओर से 10 रुपया इनाम आ रहा है। कहा दिन का आगे से मारो पीछे से मारो। महारानी पद्मावती, तो सुन ले बदकार मकार पद्मावती, अब तेरी दुर्दशा में कसर ही नहीं, मार रब को खत्म जिंदगी कर दिया, मार रब को खत्म जिंदगी कर दिया, खाया ईश्वर का खौफो खतर ही नहीं, खाया ईश्वर आगे लड़का के बहनवई उनका 10 रुपया दे कहा है। उनका मरुआवत का थी, साड़ी उतार के मारो इसका रंडी का। मुझे माफ कर दो। पद्मा, तेरी खता माफ करने की काबिल नहीं है, क्योंकि तो जैसी औरत अगर समाज में जिंदा रहेगी तो इसी तरह न जाने कितने राज घराने बर्बाद होते रहेंगे। देखो इसलिए इस बंदूक से मरने से डर लग रहा है। अच्छा, हाँ, क्या बात है? अच्छा, तो फिर देखता क्यों है? मार। तू तो मेरा आदमी है, तू कैसे मुझे मारेगा? ये बताओ, हाँ, आदमी पे मेहरारू कहीं की तोहार। अरे जब मार नहीं पड़ते तो काहे मारे चले आवत? क्या तुम्हारा अब तुम मार ना पाई हो, कबो मारे हो तबे तो मरी हो। काहे? कोई गुजरौती नहीं के लाग नहीं ना, जहाँ जितना मारो लागत है कुछ नहीं। अब की लागी ले तो फूक अब लागत है, अब मरबो न करब। देखो बंदूक से डर लग रहा है। अब मरने के लिए तैयार। अगर आपको मारना है लेकिन इस चीज से नहीं। बंदूक से डर लगता है? हाँ। फिर कैसे मरेगी? एक चीज से। कैसे मरेगी बता? मैं तेरी इच्छा अनुसार तुझे उसी मारूंगा। से मारोगे? हाँ। ठीक है,
जो आपके पास इतना सा जो औजार है वही का चाप दे तो राजा हम हरामजादी कमीनी कहेगी, शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ औजार के पीछे पड़ी थी। आज तेरी ख्वाहिश में पूरी की देता हूँ महारानी पद्मावती। हराम जल्दी से आज मैं जा रही हूँ। हाँ जैसे लोग कहीं दिलीप कहना है दबदबा था, दबदबा है और अब दबदबा नहीं रहे। आज लड़का के बहन वही 10 रुपया दे रहे हैं, कहा थी अब इनके दबदबा नहीं ना, अब इनके भगभका है, भगभका है, भगभका था, भगभका रहे। ले जा इस कमीनी की लाश को किसी खड्डे में फेंक दे। ठीक साहेब। ले जा। जब यही जिंदी रही तो हमका छुआयु नहीं देते रही, अब ये मर गए हैं, अब चाहे इनका हम दोपहर भले ठहरे रहे। सोची तो वही कही थी ले जाए कि हम हुन्नी पट ले का, लेकिन देख मरी है। बुलेट जाओ बेटा युवराज, जाओ कंचन नाम की लड़की है ना, इससे मिला कर लो। चाचा प्रवीण, आज मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम घबराओ नहीं। इस खादिम से आज तक जो हो सका है इसने तुम्हारे लिए किया है, आगे भी हमसे जो हो सकेगा हम अपनी करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज से तुम यहाँ की सम्राट कहलाओगे और ये लड़की कंचन यहाँ की राजमलका कहलाएगी। आओ मेरे पास, मैं तुम दोनों की शादी की देता हूँ। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता, और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे, ये वादा करो। गोविंद भाई बेउली, इन भैया की गाड़ी की चाबी गुम हो गई, इनकी भैया की गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। अगर कोई या शख्स पाए हो तो भैया की चाबी दे दे, महान की बहू की धन्यवाद। 10 रुपया इनाम। बेटा युवराज, चलो सारी प्रजा को आमंत्रित करते हैं और राजमहल में एक बहुत बड़ा जलसा मनाते हैं, क्यों नहीं चलें? क्योंकि आज वर्षों के बाद इस विजयनगर में खुशियां लौटी हैं। जी जी, चलो हम सब जलसे की तैयारी करते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल हक की लड़ाई, बहन का बलिदान उर्फ डाकू संकारा, इसे प्रस्तुत किया जा रहा था जय मां दुर्गेश थिरकल संगीत पार्टी, शंकरपुर थाना, जगतपुर, जनपद रायबरेली से। जो हमारा खेल अब यही समाप्त किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो 1-2-4 गीत सुन सकते हैं। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की जय।